Manish Sonthalia, hair transplant, plastic and cosmetic surgeon. আমি পিএলসিএসসি প্রেম লেজার অ্যান্ড কসমেটিক সার্জারি ক্লিনিকের সাথে যুক্ত আছি। আজকে আমার সাথে আছেন মিস্টার কৃষ্ণা পান্ডে। এনার আমরা 5 থেকে 6 মাস আগে হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট করেছিলাম। এখনও এনার কমপ্লিট রেজাল্ট আসেনি, এনার অ্যারাউন্ড 60% মতন রেজাল্ট এসছে। আজকে এনার মুখ দিয়ে এনার এক্সপিরিয়েন্স আমরা শুনে নেব। मेरा नाम कृष्णा पांडे है। मैं यहाँ कैलकाटा में एक बिजनेसमैन हूँ। मैंने पीएलसीएससी में अपना सर्जरी कुछ 6 महीने पहले करवाया था। पीएलसीएससी के बारे में मेरे को गूगल के थ्रू जानकारी मिली। मैं बहुत दिन रिसर्च कर रहा था कि कहाँ से अपना प्रोसीजर कराऊंगा, और पीएलसीएससी के बारे में मेरे को गूगल से जानकारी मिली। फिर मैंने अपने पिताजी के साथ मैं यहाँ पे आया था अक्टूबर के महीने में, और फिर डॉक्टर साहब से, डॉक्टर मनीष संथालिया से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कम से कम मेरे से आधा 1 घंटा बात किया, मुझे पूरे प्रोसीजर के बारे में समझाया, एक एक्सपेक्टेशन सेटिंग की कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ और इस प्रोसीजर के बाद मेरे को कितना समय लगेगा कुछ प्रोग्रेस और इम्प्रूवमेंट देखने में अपने बाल में। मेरे पास अभी भी मुझे याद है, मेरे पास एक पेपर था 30 क्वेश्चंस का, और डॉक्टर साहब और मेरे पिताजी एक्चुअली मेरे ऊपर हंस रहे थे कि तुम डॉक्टर के पास जा रहे हो, क्लिनिक जा रहे हो और एक क्वेश्चन का लिस्ट लेके जा रहे हो। पर डॉक्टर साहब ने टाइम लेके वो उन सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया, उन्होंने मेरे को समझाया। इनफैक्ट उस दिन लकीली कुछ उनके पुराने पेशेंट्स आए हुए थे जिनका फॉलोअप हो रहा था। उन्होंने मुझे उनसे भी मिलवाया, उनसे बोला कि आप जितने भी मेरे सवाल हैं उनसे मैं करूं, और प्रोसीजर के बारे में उनसे भी जानूं कि कैसा होता है प्रोसीजर। उस प्रोसीजर के दिन, सर्जरी के दिन क्या सारी चीज़ें एज अ पेशेंट मेरे को ध्यान रखनी होंगी, एज वेल एज कि क्या सब एक्सपेक्टेशन, क्या सब हो सकता है प्रोसीजर के दिन। अलॉन्ग विद दैट उन्होंने मेरे को अपनी टीम से मिलवाया। उनकी टीम की प्रोफेशनलिज्म और द वे दे वर टेकिंग केयर ऑफ मी ऑन द फर्स्ट डे जब मैं इस यहाँ पे आया हूँ, उससे मुझे और भी कॉन्फिडेंस मिला कि दिस इज द क्लिनिक फॉर मी। और फिर हमने तुरंत ही एक डेट सेट किया जिस दिन मेरा ऑपरेशन होना था। अब ऑपरेशन का डेट तो सेट हो गया, लेकिन मैं काफ़ी नर्वस था क्योंकि मैंने कभी भी, मैं हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हुआ हूँ, कभी भी मेरा कोई ऐसे कॉस्मेटिक प्रोसीजर नहीं हुआ है या ना कोई और ऑपरेशन हुआ है। तो मैं इस करके थोड़ा नर्वस था कि कैसा होगा। ऑपरेशन के दिन मुझे बोला गया कि आपको 8 बजे आना होगा। मैं यहाँ पे आया, प्री ऑपरेटिव जितने भी टेस्ट वगैरह करने होते हैं, फिर मुझे एनेस्थीसिया देने के बाद ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, कुछ फोटोज ली गई मेरी। उसके बाद कृष्णा जी, हमें थोड़ा सा एनेस्थीसिया के बारे में बताइए कि कैसे एनेस्थीसिया दिया गया। वो नीडल प्रिक में आपको कितना दर्द महसूस हुआ? देखिए, नीडल का तो कोई भी एज इन पेन नहीं था। इट इज एब्सोल्युटली पेनलेस प्रोसीजर। बहुत ही हल्का सा दर्द हुआ था जब आप नीडल घुसता है, जो कि किसी भी ब्लड टेस्ट वगैरह के कंपैरेबल है। इट इज नॉट अ पेनफुल प्रोसीजर एट ऑल। सो कॉमन पीपल जो डरते हैं कि बहुत पेन होता है ट्रांसप्लांट पे, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। एटलीस्ट मुझे तो 1% भी पेन नहीं हुआ। इनफैक्ट मैं इस बात से सबसे ज्यादा घबरा रहा था कि एक बहुत ज्यादा पेनफुल प्रोसीजर होगा या बहुत ज्यादा खून निकलेगा या मैं शायद फेंट हो जाऊं ड्यूरिंग द प्रोसीजर। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं था। इट वाज अ वेरी पेनलेस प्रोसीजर, एज वेल एज द डॉक्टर और उनकी टीम जितना आपको रियश्योर करेंगे कि वो ही इज विथ यू थ्रू आउट दिस होल टाइम। आई फेल्ट कंप्लीटली टेकन केयर ऑफ थ्रू आउट द प्रोसीजर, बी इट एट द बिगिनिंग जब आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, या प्रोसीजर के दौरान जब उन्होंने मेरा पीछे से ग्राफ निकाला। हाँ, एग्जैक्टली, जब ग्राफ निकाला गया तब, या जब इनफैक्ट ग्राफ निकालने के बाद एक छोटा सा ब्रेक होता है,
उस समय भी मेरे को डॉक्टर लेके दिखाया कि आपके ग्राफ्स को कैसे इंडिविजुअल फॉलिकल्स बना के आपके इम्प्लांट किया जाएगा आपके सर में। ये बहुत जरूरी है कृष्णा जी, क्योंकि इससे पेशेंट को कॉन्फिडेंस आता है कि आपके साथ जो प्रोसेस हो रहा है वो प्रोसेस सही है कि नहीं। एग्जैक्टली, सो एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको गलत बताया या मिस इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। इट इज एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट एंड आपके सामने है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि पेशेंट सब देखें अपने आप से, इसलिए मैं उनको ले जाके किस तरह से ग्राफ्ट बनता Exactly. है, ग्राफ्ट प्रिपरेशन हम लोग दिखाते हैं, प्रिजर्वेटिव दिखाते हैं, उनको प्रोसेस समझाते हैं हम लोग सर्जरी के बीच में। एंड उसके बाद सर्जरी इज अ टोटल ऑफ 6 hours। एटलीस्ट मेरे केस में वी स्टार्टेड एट 10 o'clock एंड प्रोसीजर वेंट आउट टिल 4। वी टेक अ ब्रेक, 1 घंटे का ब्रेक होता है बीच में फॉर लंच। सो आफ्टर लंच वी वेंट फॉर द इनटू द सेकंड पार्ट ऑफ द प्रोसीजर व्हिच इज द इम्प्लांटेशन ऑफ द हेयर। जो यहाँ से आपका ग्राफ निकला है वो अब मेरे सर पे लगने की बात है। इतना पेनलेस प्रोसीजर है, आई किड यू नॉट, मैं 1 घंटा बीच में प्रोसीजर के दौरान सो भी गया था। सो इट इज एब्सोल्युटली पेनलेस। इस बात का तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद पोस्ट ऑपरेशन मेरे को बाहर ले आया गया। मेरे को पूरा पोस्ट ऑपरेटिव केयर डॉक्टर ने अगेन बहुत ही टाइम लेके बहुत ही अच्छे से समझाया। उनका कहना है कि there are 5 things that one has to take care of, and he will goes into detail about why each of the points is important to remember, because right now हम लोग बहुत sensitive पोर्शन में होते हैं immediately after the operation। So उस पूरी चीजों को ना सिर्फ मेरे को पर मेरे पिताजी को, उनको जो आए थे उनको भी समझाया गया। उसके बाद कि क्या सारी केयर लेने होंगे, उनके पास कितने दिन बाद आना होगा। अच्छा, हमें एक चीज बताइए कि आपने पहला चेंज अपने सिर पे कब देखा, कैमरे पे या मिरर में? 3 से 3.5 महीने पर एक थोड़ा सा चेंज आपका दिखने, हाँ एग्जैक्टली, आपका स्कैल्प के ऊपर चेंज पता लग जाए। आपके फैमिली मेंबर्स नोटिस करने लग जाएंगे, वो आपको बोलने लग जाएंगे कि थोड़ा चेंज दिख रहा है, कृष्णा तुम्हारा चेहरा बदल गया। ऐसे करके चीजें विजुअली दिखने लग जाती हैं। फिर अभी आप देख रहे हैं पूरे 6 महीने भी नहीं हुए हैं, ये अप्रैल 15 को 6 महीने पूरे हो जाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं आफ्टर ऑलमोस्ट 6 months हाउ इट हम लोग करीब 60-70% ग्रोथ हमारा आ गया है और 30-40% ग्रोथ बाकी है। एग्जैक्टली। तो आई एम रियली एक्साइटेड अभी कि अगले 2 महीने 3 महीने 4 महीने में कैसे अच्छा, एक चीज और बताइए कृष्णा जी हमें कि ये हम लोग बोलते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट एक लाइफ चेंजिंग सर्जरी है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इट इज बहुत ज्यादा लाइफ चेंजिंग है बिकॉज इट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद कॉन्फिडेंस। एटलीस्ट फॉर मी, मेरे लिए इट वाज अ ह्यूज कॉन्फिडेंस बूस्टर। एंड बिकॉज मैं बहुत यंग हूँ, तो टू सी सच हेयर लॉस एट सच अ यंग एज, इतनी छोटी उम्र में इतना ज्यादा हेयर लॉस देख के मैं काफी डिमोरलाइज्ड हो गया था। And that was big because when you sit with your friends and they joke, but the joke has a element of truth to it कि तेरे तो बाल गिर रहे हैं या तेरे वो कम हो रहा है। तो ये सारी चीजें अब now that I'm seeing the change after 6 months and my confidence is up and going into meetings, business meetings हो या अपने दोस्तों के साथ ही मिलना हो गया कुछ महीनों बाद, तो वो खुद बोलते हैं कि तू तो पूरा ही बदल गया है। तो वो बहुत ही एक बड़ी चेंज है मेरे लाइफ में। एंड आई एम रियली हैप्पी एंड थैंकफुल टू डॉक्टर फॉर ऑल द चेंजेस। थैंक यू कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज समय निकाल के हमारे दर्शकों के साथ बात करने के लिए। नमस्कार।